आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। नौ मुंतखबा सदर द्रौपदी मुर्मू को आज सुबह 15वें सदर जमहूरिया के तौर पर पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में हलफ दिलाया जाएगा। सुबुकदोश होने वाले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कौम से अपना अलविदाई खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने की तरफ बढ़ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला से मुलाकात की। उन्होंने उनसे बुनियादी सरकारी स्कीमों को तरजीह देने के लिए कहा। वजीर आजम आज हरमोहन सिंह यादव के 10वीं बरसी के मौके पर प्रोग्राम से खिताब करेंगे। मरकज ने आला सतह की एक मीटिंग में मुल्क में मंकी पॉक्स की सूरत हाल का जायजा लिया। दिल्ली का एक शख्स जिसने बैरून मुल्क का कोई सफर नहीं किया, भारत का मंकी पॉक्स का चौथा केस है। श्रीलंका का सदारती दफ्तर नौ आबादियाती दौर की इमारत से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को हटाए जाने के बाद आज दोबारा खोल दिया जाएगा। और क्रिकेट में 3 मैचों की सीरीज के तहत दूसरे बैनुल अक़वामी एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 2 विकेट से हराया। नौ मुंतखबा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भारत के सदर की हैसियत से आज सुबह 10:15 बजे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हलफ लेंगी। सुबुकदोश होने वाले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नौ मुंतखबा सदर जमहूरिया बाकायदा एक जुलूस की शक्ल में सेंट्रल हॉल पहुंचेंगी। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना नौ मुंतखबा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को हलफ दिलाएंगे, जिसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू खिताब करेंगी। सेंट्रल हॉल में हलफ बर्दारी की तकरीब के इख्तिताम पर सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो जाएंगी, जहां उन्हें लॉन में इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और सुबुकदोश होने वाले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के तईं इजहार तशक्कुर किया जाएगा। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा, गवर्नर्स, वज़राए आला, सिफारत खानों के सरबराहान, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमत के प्रिंसिपल, सिविल और फौजी अफसरान हलफ बर्दारी की तकरीब में सेंट्रल हॉल में जमा होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। नौ मुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली कबायली और दूसरी खातून हैं जो इस आला आईनी ओहदे को संभालेंगी। 64 साल खातून मुल्क की सबसे कम उम्र सदर होंगी। वो भारत की ऐसी पहली सदर भी होंगी जो आजादी के बाद पैदा हुई हैं। मोहतरमा मुर्मू ने 1997 में सियासत में शमूलियत इख्तियार की थी और उड़ीसा की रायरंगपुर नोटिफाइड इलाकाई काउंसिल में काउंसिलर मुंतखब हुई थी। उन्होंने 2000 से 2009 तक रायरंगपुर असेंबली हल्के से एमएलए के तौर पर 2 मरतबा खिदमत अंजाम दी और वो एक बार उड़ीसा हुकूमत में कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, माही परवरी और मवेशी वसाइल की तरक्की की वजीर भी रहीं। 18 मई 2015 को मोहतरमा मुर्मू ने झारखंड के गवर्नर की हैसियत से हलफ लिया था और वो पिछले साल 12 जुलाई तक इस ओहदे पर फाइज रहीं। वो रियासत में ऐसी पहली खातून गवर्नर और पहली खातून कबायली लीडर हैं जिन्होंने किसी भी भारतीय रियासत में गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट। हलफ बर्दारी की तकरीब के पेश नजर अमले और तरबियत के महकमे ने कुछ मरकजी दफातर को आज जुज़वी तौर पर बंद करने का हुक्म जारी किया है। हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान पार्लियामेंट की नई इमारत के तामीराती काम को भी रोक दिया जाएगा। हुक्म के मुताबिक किसी भी तकरीबी कार्रवाई की रोकथाम के मकसद से 30 दफातर और इमारतों को खाली करा लिया गया है। ये पूरा अमल हलफ बर्दारी की तकरीब मुकम्मल होने तक जारी रहेगा। जिनमें इमारतों को जल्दी खाली कराया गया है उनमें साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, संचार भवन, पीटीआई बिल्डिंग, एआईआर, सेना भवन और वायु भवन वगैरह शामिल हैं। ये इमारतें आज सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो हलफ बर्दारी की तकरीब के पेश नजर संसद मार्ग के करीब वाली सड़कों से सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के दरमियान आमदोरफ्त से गुरेज करें। नौ मुंतखबा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपनी हलफ बर्दारी से पहले आज सुबह दिल्ली में राजघाट पर खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल शाम कौम से अपना अलविदाई खिताब किया।
صدر جمہوریہ نے کہا کہ دور حاضر میں ملک کا شاندار سفر نو آبادیاتی حکمرانی اور جدوجہد آزادی کے آغاز کے دوران وطن پرستی کا احساس جاگنے کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جدوجہد آزادی کے کئی جانبازوں کے ناموں کو بھلا دیا گیا اور ان میں سے کچھ کو حالیہ دنوں میں سراہا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ اصل مقصد زندگی کی خوشی تلاش کرنے میں شہریوں کی مدد کرنا ہے، جس کے لیے ان کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہر کنبے کو بہتر ہاؤسنگ، پینے کے پانی کی رسائی اور بجلی فراہم کرائے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی بھارتی نوجوانوں کو ان کی وراثت سے وابستہ کرنے اور 21ویں صدی انہیں مستحکم کرنے میں دور رس ثابت ہوگی۔ حفظان صحت کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ کووڈ وبا کی وجہ سے حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی ضرورت اجاگر ہوئی ہے۔ راشٹریہ شکشا نیتی یوا بھارتیوں کے لیے اپنی وراثت سے جڑنے اور 21ویں صدی میں اپنے پیر جمانے میں بہت سہایک صدھ ہوگی۔ ان کے وکاسمان بھوشیہ کے لیے اچھی سواستھ سیوائیں انیواریہ ہیں۔ کووڈ کی ویشوک مہاماری نے ساروجنک سواستھ سیوا کے بنیادی ڈھانچے میں اور بھی ادھک سدھار کی آوشکتا کو ریکھانکت کیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ سرکار نے اس کاریہ کو سرووچ پراتھمکتا دی ہے۔ شکشا اور سواستھ سیواؤں کا لابھ اٹھاتے ہوئے ہمارے دیش واسی سکشم بن سکتے ہیں اور آرتھک سدھاروں کا لابھ لے کر اپنے جیون نرمان کے لیے سرووتم مارگ اپنا سکتے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ اپنے عہدے کی 5 سال کی مدت میں انہوں نے اپنے فرائض انجام دینے میں اپنی طرف سے بہترین کوشش کی۔ انہوں نے یاد کیا کہ جب کبھی انہیں کوئی تذبذب ہوتا تھا تو وہ گاندھی جی اور غریب ترین آدمی کے چہرے کو یاد کرنے کے ان کے اس مشورے کا سہارا لیتے تھے اور خود سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ ہم جو قدم اٹھانے والے ہیں کیا وہ اس غریب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اپنے بچپن کے دن یاد کرتے ہوئے جناب کووند نے کہا کہ بھارت نے حال ہی میں آزادی حاصل کی تھی جب وہ بڑے ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مٹی کے ایک مکان میں رہنے والا ایک لڑکا جمہوریہ کے بلند ترین آئینی دفتر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ملک کے متحرک جمہوری اداروں کی طاقت کی بدولت ہے کہ پروخ گاؤں کا رام ناتھ کووند صدر جمہوریہ بن گیا۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ چھوٹے گاؤں کے کسانوں اور کارکنوں، اساتذہ، فنکاروں، ڈاکٹروں و نرسوں، جج صاحبان اور وکیلوں سمیت زندگی کے سبھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان کے فرائض کی انجام دہی میں مدد کی۔ جناب کووند نے کہا کہ جب وہ مسلح فوجوں، نیم فوجی دستوں اور پولیس کے بہادر جوانوں سے ملے تھے تو یہ موقع انہیں بے حد اچھا لگا تھا۔ اپنے خطاب کا اختتام کرتے ہوئے انہوں نے ہر ایک سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کی خاطر ماحول، زمین، ہوا اور پانی کا خیال رکھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں بی جے پی کے وزرائے اعلیٰ کی کونسل کی میٹنگ میں بی جے پی اور این ڈی اے حکمراں ریاستوں کے 12 وزرائے اعلیٰ اور 8 نائب وزرائے اعلیٰ کے ساتھ بات چیت کی۔ میٹنگ میں پارٹی صدر جگت پرکاش نڈا بھی موجود تھے۔ میٹنگ کے دوران جناب مودی نے بی جے پی حکمراں ریاستوں میں گتی شکتی، ہر گھر جل، سوامتو، ڈی بی ٹی کا نفاذ، حکومت کی ای مارکیٹ پلیس جیسی کچھ کلیدی اسکیموں اور اقدامات کے بہتر نفاذ پر زور دیا۔ دیہی علاقوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے گوبر دھن کی اہمیت کا ذکر کیا اور اس پہل کو مزید مقبول بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ جناب مودی نے فصل کی پیداوار کے سلسلے میں نینو کھادوں کے مثبت اثرات کو اجاگر کیا اور اس کے استعمال کو بڑھانے کے بارے میں بات کی۔ وزیر اعظم نے تمام کلیدی اسکیموں کو پوری گنجائش کے ساتھ احاطہ کرنے کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ بی جے پی حکمراں ریاستوں کو اس جانب پہل کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے وزرائے اعلیٰ سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی ریاستیں کھیلوں کو مناسب اہمیت دی جائے گی اور بڑی تعداد میں نوجوانوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کے لیے بہترین سہولتوں کی گنجائش کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکمراں ریاستوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کھیل ثقافت کو جانیں۔ میٹنگ میں ہر گھر ترنگا مہم کے لیے تیاری اور امرت سروور مشن کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اب ہر گھر کی چھت پر شان سے پھہرے گا ترنگا، گنگنائے جائیں گے نو وکاس کے گیت، آن بان شان کا پرتیک راشٹر دھوج ترنگا۔ آئیے آزادی کے امرت مہوتسو کے پاون اوسر پر اس سوادھینتا دیوس ہر گھر پھہراتے ہیں ترنگا اور لیتے ہیں بھویہ اور سشکت بھارت کے نرمان کا سنکلپ۔
आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरमोहन सिंह यादव की 10वीं बरसी के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। हरमोहन सिंह यादव एक कदावर शख्सियत और यादव बिरादरी के एक अहम लीडर थे। आजहानी लीडर की किसानों, पसमानदा तबकों और मुआशरे के दीगर तबकों की खिदमात के सिले में वजीर आजम इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हरमोहन सिंह यादव को 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के दौरान बहुत से सिखों की जिंदगी को बचाने में बहादुरी के लिए 1991 में शौर्य चक्र अवार्ड से नवाजा गया था। मरकज ने मुल्क में मंकी पॉक्स की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल एक आला सतह की मीटिंग की। मीटिंग में रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मशवरा दिया गया है कि वो मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर करीबी नजर रखें। कल कौमी राजधानी में एक 34 साला शख्स जांच के बाद मंकी पॉक्स से मुतासिर पाया गया था, हालांकि उसने गैर मुल्की सफर नहीं किया है। दिल्ली सरकार ने अब मंकी पॉक्स का मामला पता लगाने का मशवरा दिया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए LNJP अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन को रोकने के लिए समाजी दूरी और मास्क का इस्तेमाल बहुत अहम है। ये व्यक्ति हमारे पास 2 दिन पहले एडमिट हुआ था और भर्ती होने से पहले इसको फीवर था और टिपिकल स्किन के रैशेज थे। इसकी क्लिनिकल कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि ये संभावित या सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स का केसेस था, तो इसको हमने ऑब्जर्वेशन में रखा और इसका जो स्किन से जो टेस्ट है और इसके साथ साथ जो ब्लड का टेस्ट है वो हमने इसके सैंपल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेजे और उसका परिणाम जो कि पॉजिटिव है। ये जो वायरस है ये कोविड से डिफरेंट वायरस है और ये जो वायरस है DNA वायरस है, जिसका कि PCR के द्वारा हम ये कंफर्म करते हैं कि इसको मंकी पॉक्स का बीमारी है कि नहीं है। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े यदि दूसरा कोई व्यक्ति उसको यूज करता है तो उसमें भी ये फैल सकता है और इससे बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। यदि हम मास्क का प्रयोग करेंगे तो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो ट्रांसमिशन होता है वो नहीं होगा, बिल्कुल बच पाएंगे और ये एक महत्वपूर्ण है कि आप मास्क का प्रयोग करें। बालतल बेस कैंप और रिवायती पहलगाम रास्ते से श्री अमरनाथ जी यात्रा खराब मौसम की वजह से आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। बालतल और पहलगाम रास्तों के मुख्तलिफ मकामात के अलावा मुकद्दस गुफा के अतराफ लगातार बारिश हो रही है। श्रीलंका का सदारती दफ्तर आज दोबारा खुलेगा। कुछ दिन पहले फौजी कार्रवाई में सरकार मुखालिफ मुजाहिरीन को यहां से बाहर निकाला गया था। श्रीलंका में गैर मामूली माशी बहरान से नाराज एहतजाजी मुजाहिरीन ने इस माह के शुरू में 9 आबादियाती दौर की इस इमारत पर कब्जा कर लिया था। क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज को 2 विकेट से हराकर 3 मैचों की एक रोजा बैनुल-अक़वामी सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। 215 रुकती भारतीय एथलीट्स का दस्ता बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों में शिरकत के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय दस्ता खेल कूद मुकाबलों के सभी 16 जुमरों में हिस्सा लेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और अखबार मशरिक ने नौ मुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू की सदारती ओहदे पर आज हलफ बर्दारी की खबर को खुसूसियत के साथ पेश किया है। अखबार लिखता है, रामनाथ कोविंद की पारी खत्म, नई सदर की जमहूरिया की हलफ बर्दारी आज, रुखसत पजीर रामनाथ कोविंद का कौम से खिताब। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर करगिल दिवस पर मुनक़िद की गई तकरीब में दिए गए बयान को भी सभी अखबारों ने पेश किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने जनाब राजनाथ सिंह के इस बयान को उजागर किया है कि भारत दिफाई शोबे में खुद कफील हो रहा है और मुल्क अब ताकतवर है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। नौ मुंतखबा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को आज सुबह 15वें सदर जमहूरिया के तौर पर पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में हलफ दिलाया जाएगा। सुबुकदोश होने वाले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कौम से अपना अलविदाई खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने की तरफ बढ़ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला से मुलाकात की। उन्होंने उनसे बुनियादी सरकारी स्कीमों को तरजीह देने के लिए कहा। वजीर आजम आज हरमोहन सिंह यादव के 10वीं बरसी के मौके पर प्रोग्राम से खिताब करेंगे। और श्रीलंका का सदारती दफ्तर नौ आबादियाती दौर की इमारत से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को हटाए जाने के बाद आज दोबारा खोल दिया जाएगा। खबरनामा खत्म हुआ।